नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बीजेपी और देश की मीडिया कहती है कि ये मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है। वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये बदले की राजनीति है। दिल्ली की पब्लिक इस मुद्दे पर क्या सोचती है, मूड ऑफ पब्लिक में आइए जानते हैं दिल्ली की पब्लिक की राय। भाई साहब, बदले की राजनीति है या मोदी का प्रहार है भ्रष्टाचार पर? सर, इस पर अभी कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा, जबकि पूरे दिन तलाशी के बाद तो कुछ भी नहीं मिला उनके घर से, लेकिन उसके बाद भी उनको किस बिहाफ पे अरेस्ट किया गया है, ये सोचने वाली बात है। और ये इलेक्शन जब नज़दीक है तभी ये क्यों हो रहा है? संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है या बदले की राजनीति है? भाई, इस बात को तो हमें तो कोई पता नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं नहीं है। संजय सिंह ये किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। ये बदले की भावना है। हाँ, बदले की क्यों लगती है आप? मोदी जी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि जेल में डाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, अब संजय सिंह को जेल में डाल दिया। सरकार बीजेपी की नहीं है ना यहाँ, इसलिए मोदी चाहते हैं हमारी सरकार आए। क्या कह रही हो बहन जी? मोदी को भेज दो जेल में। अच्छा मोदी की तो करामाती है, सब वजह भेज रहा है। अच्छा, और क्या? तो मोदी जी तो कहते हैं ईमानदार है, उनको क्यों जेल में जाना चाहिए? वो तो ईमानदार है, ऐसे कहते जूता और पड़ेगा। वो ईमानदार है, जूता और पड़ेगा। मोदी क्या करेगा? मोदी को सुनने वाला है? जो आज चाकू फाकू घुस रहे हैं, कौन घुस रहा है? मोदी तो करवा ही रहा है। तो मोदी जी ईमानदार नहीं है? ईमानदार कहाँ है? बेईमान है मोदी तो। अच्छा, और वो तो कह रहे हैं मोदी से बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, दुनिया में डंका बज रहा है उनका। अम्मा डंका क्या है? जो जाए पैसा देगा भाई करेगा मोदी, और दूसरे को क्या करेगा? रेडी लगा मन न देगा कोई। अच्छा, और क्या? मतलब मोदी जी की ईमानदार की तो गाथा गाते हैं न्यूज एंकर। तो क्या नाराजगी है मोदी जी के काम से? वो कह रहे हैं कि बेईमानों को जेल में डाल रहे हैं मोदी जी। किसी को न डाल रहे हैं, चाकू डाल रहे हैं। जब ऐसी चाकू मारा है रही है, लड़का लड़की को रोड पर छेड़ रहा है। पहले ऐसे कहाँ हो रहा था? अच्छा, दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? मतलब कहूँ नहीं है, नहीं है। सेड़ी घूमे रहे मोदी। जो पुलिस वाले से कह के जब पकड़वा में ना, तो दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही ठीक कुछ से? ना कर रही। अच्छा, और क्या? मतलब महिला सुरक्षा खतरे में है। और क्या? ये लड़का लड़की को छेड़ रहा है, रोड पर पप्पी ले रहा है, कुछ ले रहा है। जो कार्रवाई पुलिस वाला हो तो उठाएगा नहीं। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है या बदले की राजनीति? अरे, बदले की राजनीति है, वो प्रहार है, वो भ्रष्टाचार पर प्रहार है, वो बदले की कोई भावना नहीं है। ये इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में आके सब धुल जाते हैं, बाकी सब बेईमान है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कर ही रहा है भैया। वो जब खुद नहीं खा रहा तो कैसे खाने देगा? मोदी किसी को खाने देगा ना? तो बीजेपी में जो भ्रष्टाचार के आरोपी होते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। ना आरोप को खत्म नहीं हो रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया। अरे, वो डिप्टी सीएम तो वो तो वहाँ के राजनीति का है। तो मोदी जी ने उनको घोटालेबाज बताया था। बोला था सब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पीसेंगे। सब मिलेंगे आगे बात कर आगे। मतलब आप बीजेपी के साथ जो आ जाते हैं उन भ्रष्टाचारियों को माफ क्यों कर दिया जाता है? पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। भ्रष्टाचारी क्यों माफ करेंगे? जो भी होगा सब पकड़े जाएंगे, जितने होंगे सब पकड़े जाएंगे। जैसे कुलदीप बिश्नोई पे छापा पड़ा तो बीजेपी वालों ने उन्हें भ्रष्टाचारी बताया, फिर उनके बेटे को विधायक बना दिया बीजेपी में आए तो। मुकुल रॉय को भ्रष्टाचारी बताते थे, शुभेंदु अधिकारी को जेल में डालने की बात करते थे, उन्हें नेता विपक्ष बना दिया। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। तो लंबी लिस्ट है ये तो बहुत सारे नेता। हमें राजनीति में जाना भी नहीं है, हमें नहीं। जागरूक तो होना चाहिए जनता को। मैं ये बात करनी नहीं है आगे। जो मोदी जी करे सब सही है, वो सही है, वो जो कर रहा सही कर रहा है। जो गिरफ्तारी हुई है वो मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? ये मोदी इंडिया के गठबंधन का टारगेट ही किया जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अगले साल 2024 में इलेक्शन होना है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बातें बहुत सारी निकाल दी गई है इन्होंने। गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ रही थी, वो भी सारी वैकेंसीज बंद कर दी। बताइए क्या कर सकते हैं? मतलब बेरोजगारी वगैरह पे काम नहीं कर रही मोदी सरकार? नहीं कर सकती ना, महंगाई घटने के लिए बढ़ा और दी इन्होंने। आज टमाटर का भी 200 रुपये किलो बिका है? नहीं बिका, वो जॉब बिक चुका। हर चीज़ के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। किस चीज़ में महंगाई कम कर रखी है इन्होंने? आम आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला गुजारा कर सकता है दिल्ली जैसे शहर में? नहीं कर सकता। अच्छा, ये मीडिया वाले कहते हैं कि विपक्षी बेईमान है इसलिए जेल में जा रहे हो, तो क्या बीजेपी में सारे ईमानदार लगते हैं आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ईमानदार होंगे बीजेपी में अभी।
क्या आपको लगता है बीजेपी वालों पे भी कार्रवाई होती है क्या देश में? नहीं, मोदी जी नहीं होती उन पे कार्रवाई कभी, क्योंकि उनका नेता बैठा हुआ, लीडर बैठा हुआ है ना उनका। लीडर के नीचे फिर अमित शाह सपोर्ट कर रहा है उनकी। क्या कर सकते हैं हम लोग? विपक्ष वालों पे ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी इस समय प्रधानमंत्री है हमारे देश का, उसका हुक्म चल रहा है। मतलब हर भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई नहीं कराते मोदी? नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है या फिर बदले की राजनीति हो रही है? ये बदले की राजनीति है। संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, मोदी का जो पार्टी का आदमी जितने खिलाड़ियों के साथ में शोषण किया था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों? संजय सिंह ने मजदूरों का, गरीबों की मदद करी है। आम आदमी पार्टी मजदूरों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है तो जेल जाएंगे ही, उसमें क्या बुराई है? नहीं, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं करी, इसका बदले क्यों हुआ है इनकी? मोदी सरकार, अमित शाह, मोदी जी और जो है योगी जी, ये बदले की आ गए इनकी। तो मीडिया चैनल तो दिखाते हैं विपक्ष वाले बेईमान है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे अब हैं। इन्होंने क्या कर रखा है? हिंदू मुसलमान कर रखा है, जिसमें कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। ये हिंदुस्तान जो है मुसलमानों का भी है, मुसलमान जो है पाकिस्तान से नहीं आए, सब हिंदुस्तान के रहने वाले। ये जो कर रखे है, जो सरकार जो 24 का जो इलेक्शन आ रहा है इसमें हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अभी मेवात में क्या किया है? हिंदू मुसलमान किया है। वो बिट्टू बजरंगी है, अब चुप क्यों बैठा हो? जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो चुप बैठ गया हो। ये मीडिया वाले तो कहते हैं कि बेईमान है तो जेल जाएंगे, उसमें बुराई क्या है? मोदी जी सफाई करने मोदी जी। नहीं, मीडिया वाले गलत बोल रहे हैं। संजय सिंह बेईमान कहाँ है? संजय सिंह बेईमान नहीं है। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल ने जो किया है अच्छा काम कर रहा है। औरतों का जो है, जो औरतें हैं, बहन बेटियों बसों में फ्री सफ़र कर रही हैं। ये कह रहे शराब घोटाला किया है? नहीं, गलत किया है। बदले की आ गई। बदले की आग? हाँ, बदले की आ गई। ये जो बीजेपी कर रही है बदला ले रही है केजरीवाल से, बदला लेने के चक्कर में। दूसरी पार्टी जो भी है राहुल गांधी, उससे भी बदला लेने के चक्कर में। आप क्या सोचते हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार है या बदले की राजनीति? बदले की राजनीति नहीं है, ये भ्रष्टाचार के लोग जाने चाहिए। 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने किसको क्या दे रखा है? शराब घोटाला इनसे हो रहा है और साफ सफाई दिल्ली की नहीं है। इसको क्या मिल रहा है? ठेली पटरी वाले सब बेचारे रो रो के काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक। बीजेपी वाले में आपने पूरी दुनिया में देखा है, दुनिया यहाँ हिंदुस्तान का छोड़ लो, आप छोड़ो इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल की जितनी लोग हैं दुनिया के जितने भी, आज भारत का नाम हो रहा है। दुनिया ये सोच रही है कि भाई मोदी जी है तो काम है, योगी जी है तो काम है। आप ये छोटी बड़ी बातें लेके अपने हिंदुस्तान में लेके चल रहे हो तो ये हिंदुस्तान का मुद्दा है। इंटरनेशनल में पहुँचोगे, इंटरनेशनल पे अपनी दुनिया में अपने देश का नाम कहाँ पर पहुँचा है? आपको ये भी मालूम है दुनिया के वर्ल्ड के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। पहले आतंकवादी हर जगह तो कुछ काम कर लेते थे। वर्ल्ड के नेता तो अब इंडोनेशिया भी गए थे, अब अगले साल ब्राजील भी जाएंगे, तो वो तो बारी बारी से सबका नंबर आता है ना। इंडोनेशिया गया तो वहाँ पर 18 मुद्दे हुए थे, 18 मुद्दे में भी काम पूरा नहीं हुआ। मोदी जी ने किस चीज़ में भारत को नंबर 1 बना दिया? भाई मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में, वर्ल्ड में, इकोनॉमी में सबसे पहले भारत चला गया। कहाँ चला गया? तीसरे नंबर पे चले गए। तीसरे नंबर पे अमेरिका, रूस 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे या तीसरे नंबर पे, आने वाले तीसरे नंबर पे। अब दूसरी बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी बात, तीसरे नंबर पे तो अर्थव्यवस्था में है ना। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय कि जैसे आपकी भी आए, आपकी भी आए और इनकी भी आए, गरीबों की अमीरों की मिला के 142वें नंबर पे आता है हमारा नंबर। अंगोला से भी पीछे हम प्रति व्यक्ति आय में। तो क्या अंबानी अडानी की आय पे हमें छाती चौड़ी करनी? देखो ना आबादी कितनी है, 140 करोड़। वहाँ अंगोला, आप अंगोला की बात बता रहे, अंगोला में 20 लाख लोग भी नहीं है। तो भाई साहब आप सुनिए तो सही ना मेरी बात। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ बाजार का बड़ा होने से क्या हर आदमी का फायदा हो गया? जब प्रति व्यक्ति आय में आगे बढ़ेंगे तब तो विकसित हो पाएंगे। दुनिया में जितने देश है, सभी देश में सबसे कंट्री अपनी बड़ी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पब्लिक है। जब आप चाइना को टक्कर दे के आप नीचे ले आए, और रूस को भी ले आए, अमेरिका को भी ले आए, कनाडा को लिए। अभी आपने सुना था कनाडा के लिए क्या बोला था कि हिंदुस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, सुना आपने भी। उसके बाद में मोदी जी को क्या कह रहे कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ करो। बोले ना, ये किसने बुलवाया? हम लोगों ने, आप लोगों ने। जब आप मोदी जी को टाइम दो, 10 साल में आप अपना देश मांग रहे हो, 17 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में देश मांग रहे हो। मांगो सही ढंग से, टाइम दो। बुरा हो उसके साथ भी रहो, भला हो उसके साथ भी रहो। देखो कि पब्लिक बाहर से कितने आते हैं, वो देखो। अपने घर में तो हम सब एक दूसरे मेहमान नहीं है। आप कह रहे हैं कि आबादी सबसे बड़ी है देश की। आबादी बहुत बड़ी है। अब सुन तो लीजिए मेरी बात। जी।
भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा बाजार है दुनिया में, सबसे बड़ा बाजार तो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पे होना चाहिए। कैसे होगा? 5 साल में 4 साल में हो जाएगा। आइए आप अब देखो, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, पर कैपिटा बड़े बड़े पुल अच्छा, बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, कैसे बन रहे हैं? अगर हम पर कैपिटा इनकम में ऊपर के 125 देशों में भी नहीं आते तो फिर आम आदमी तो आगे नहीं जा रहा ना, अंबानी अडानी आगे जा रहे हैं। अंबानी अडानी कैसे आगे जाएगी? जब वो नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? बड़े आदमी को आगे रखोगे तो जब पैसे बढ़ेंगे ना। तो गरीब आप की तो इनकम पहले ही कह दोगे हमें ठेला चाहिए, अच्छा, एक बात बताओ। पटरी चाहिए, तो ठेले वाला कितना काम करेगा वो? अगर गरीब की आज अंबानी और अडानी और क्या कहते हैं अनिल जो भी है वो आगे नहीं होते तो आज एनर्जी सम्मेलन नहीं होता। 20 वाला होता है, कितना खर्चा हो रहा है उसमें आपको भी मालूम है। एक दिन का खाना पूरा हिंदुस्तान का एक दिन का पैसे पूछ खाने में लग गए, तो वो अपना देश का नाम है कि बदनाम है? अभी कोई छोटी बड़ी बात होती है तो क्या कहते हैं लोग, यार हिंदुस्तान में इतने लीडर गए, भैंजो दिक्कत हो गई वहाँ। क्या दिक्कत हुई किसको? अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं जिस पे ले रहे हैं। है अपना यही हिंदुस्तान में तो सबसे लो बड़ा मेरी मुद्दा बात। है। अच्छा, मुद्दा तो जो जिस मुद्दे पे हम पब्लिक को मिलने आते बोले, जी जी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार पे विपक्ष वालों पे क्यों कार्रवाई होती है? जो आरोपी होते हैं जैसे अजीत, आप काम दिखाओगे नहीं तो बोलेगा। एक पौवे के साथ वो दूसरा पौवा, तो कौन काम करेगा वहाँ पर? है आप बता रहे हो। अब ये मोदी जी ने बताओ, आपके पास 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, 15 लाख अकाउंट में नहीं आए। जब हिंदुस्तान का राशन खा रहे हो तो 15 लाख सुन कहाँ तो है? आप पता नहीं कहाँ की बात को कहाँ ले जाते हो। मैं बहुत बड़ी बात बता मैं रहा हूँ संजय आपको। सिंह पे ले रहा हूँ पब्लिक भाई जी, ओपिनियन। संजय सिंह आप ले जाते हो, पता नहीं कहाँ ले जाते हो मैं तीसरे लेके जा रहा हूँ, मुद्दे पे। देखो देश के। अच्छा, मैं फिर से सवाल करता जी, हूँ, बोलिए, फिर से बोलिए। करते हैं, कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर मोदी का प्रहार है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भाजपा में आके वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाई जी, कार्रवाई जब होगी जब कोई गलत आदमी होगा। अच्छा, मोदी जी ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया। देवेंद्र फडणवीस ने डायलॉग मारा कि अगर हमारी सरकार आई तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और उसको डिप्टी सीएम बना दिया मोदी जी ने। अब वो बना है, कैसे बना है कि साथ में विधानसभा में जितने वोट दे रहे, जब ओपन वोट देने से ही बैठता है ना बंदा। वोट देने से बीजेपी ने खुद शामिल कराया, जरूरत भी नहीं थी उसकी, तो अभी बनाया डिप्टी सीएम, पाला बदलवा के पार्टी एनसीपी की पार्टी तोड़ के बना दिया। भाई साहब, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, बीजेपी के रहने से हिंदुस्तान का नाक है। और जब आप ये सोच के भ्रष्टाचार पे बात करो, आपने कहा कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल से आम आदमी पार्टी में दिल्ली में हजारों रेडी लगी है, किसको क्या सुविधा मिली बता दो। नहीं, आप कहते हो, फिर आप कह रहे हो भाई कि आप सुन तो लो, आप सुन तो लो, मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री ने एक हफ्ते पहले अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया, एक हफ्ते बाद उसको डिप्टी सीएम बना दिया। ये कौन सा मतलब प्रहार है? वो तो होगा सर। मतलब बीजेपी की तरफ आ जाओ तो सब ठीक है। हाँ, बीजेपी ने बताओ क्या कौन सा घाटा किया, कौन सा घाटा किया बताओ। मतलब महाराष्ट्र में जिन नेताओं पर ईडी का छापा पड़ा, बीजेपी ने कहा इनको जेल में डालना चाहिए, अगले हफ्ते बीजेपी ने ही मंत्री बना दिया। आपके सामने अभी भाई साहब क्या बोल रहे थे, केनू में ऐसा हो गया, तो पहले हिंदू ने किया कि मुसलमान ने किया? पहले जवाब दीजिए। अरे आप कहाँ हिंदू मुसलमान पे ले गए? तो आप सुन रहे थे उनकी बातें। अरे भाई साहब, हिंदू मुसलमान पे कहाँ ले गए बात को? वो बोल रहे थे, जब आप सुन रहे थे, जब मैंने बोला तो कह रहा है कि कहाँ बोलता अच्छा, है। एक बात बताओ, आप ये बताओ। नहीं, जब वो बोले थे तो वो तो ठीक है, आप सुन तो लो मेरी बात। ठीक था, हमने बोला था। अच्छा, एक बात बताओ। नहीं, धन्यवाद। बात अजीत पवार पे हो रही है, आप हिंदू मुसलमान पे ले जा रहे हो यार। अब अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताया था, मोदी जी ने बताया था, मैंने थोड़ा बताया था, भाग क्यों गए?